हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक अजीब हालात है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और सड़क से लेकर संसद तक, हर जगह हर स्तर पर समुदाय विशेष का तुष्टीकरण 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 किया जा रहा है। कमाल की बात तो यह है कि जो लोग समुदाय विशेष के हाथों सताए और हारे हुए हैं, वे लोग भी समुदाय विशेष की चोट से सीखने को तैयार नहीं हैं। अब आप सोच रहे हैं कि लोगों के दिमाग के ऊपर समुदाय विशेष का इतना प्रभाव क्यों है? तो सीधी सी बात है, समुदाय विशेष की आबादी और बाहरी ताकतों से लड़ने की एकता, जो हर समय विरोधियों का बैकआउट करने के लिए तैयार बैठे हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, राजनीतिक पार्टियां, मीडिया और सोशल मीडिया विशेष समुदाय के आगे मजबूर है, क्योंकि ग्राहक के बहुत बड़े तबके को ये लोग नाराज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक्स मुस्लिम इनके तुष्टीकरण को आपके बीच उठाते रहेंगे और इस काम को डिबेट के माध्यम से हम करते रहेंगे। तो आइए आज की इस डिबेट को भी देख ही लेते हैं। सर्द। हाँ जी भाईजान। जी भाईजान। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाईजान, आप ठीक ठाक है? यार, ये आप जिनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको कहीं ये किसी एंगल से मुसलमान लगते हैं वो लोग, या इतनी सर, मैं इन्फॉर्मेशन मुसलमानों है से तो जिनके बात नहीं पास? कर रहा था, मैंने सबके लिए ओके किया था। आप मुसलमान हैं? सबके लिए नहीं, मगर कोशिश करते हैं मुसलमान होने की। आपके पास इतनी नॉलेज है, आप इतनी समझ रखते हैं। सर्द आप साहब रुक जी जाइए। जी भाई जी। मैंने स्ट्रीम को ओपन किया था कि जो जुड़ना चाहे, जिसने मेरी आज की नहीं स्ट्रीम नहीं, मगर सुनी आप है वो जुड़ बहुत सकता ही है। लेवल 1 के बंदों के साथ आप लेवल 12 की बातें सर, कर रहे हैं और आपको जोर से टेंशन क्या आप है? मेरा चैनल है, मैं जिससे मर्जी बात करूं, आप अपनी बात कीजिए सर। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊं। यार सर्द भाई, अगर आपको बात करनी है टॉपिक पे तो सीधा बात करो ना यार, इधर उधर दूसरों के ऊपर क्यों कमेंट कर रहे हो? आपको मौका मिला है, आप उसका यूज करो यार। एक अच्छा मौका मिला है इनको, एडम को गलत साबित करने का, या रॉबर्ट साहब जो आए थे उनको गलत साबित करने का। उसका फायदा उठाओ ना यार। उसके बजाय आप जबरदस्ती उंगली कर रहे हो ताकि आप भी 2 गाली खाए, आपके रसूल भी 2 गाली खाए। आप सर बात करो ना, आपको मौका दिया जा रहा है। हाँ, सर साहब आपको ऐड करने लगा हूं। सब हाँ। चीजों को छोड़ दें, अब आपको मौका मिल रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी और अपनी डिस्कशन को सेपरेट चला दूंगा, काट के। सो मेक श्योर कि इज्जत से बात कीजिए और बाकी लोगों के बारे में बात ना करें, अपनी बात करें, डेटा प्रेजेंट करें, डिस्कशन करें। एंड मैं, अगर आप कहते हैं कि जी ये पूरी स्ट्रीम में आपकी बात छुप जाएगी, मैं आपकी बात को काट के सेपरेट चला दूंगा। मगर गाली गलौज ना कीजिएगा, बदतमीजी ना कीजिएगा। लास्ट चांस दूंगा सर। ऐड कर रहा हूं, मुझे आपको आपसे बड़ा सही दे रहा हूं। जी 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 बोलिए। जी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप ये जिनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, मकसद है ना सर, वो वो अरे आपका उनका टॉपिक छोड़ो नहीं ना है। यार सर। सर जानते भाई, जी आप कर सकते हो गुफ्तगू। जी जी। अब हाँ बोले तो या ना प्लीज बोले भाई। प्लीज स्टार्ट करिए, प्लीज स्टार्ट करिए। क्या आपको इख्तिलाफ है इनकी बातों से? वो अपना मुद्दा प्रेजेंट करिए और अच्छे मुझे से तो डिस्कशन। इख्तिलाफ ये देखें, जब बंदा इल्म हासिल करता है ना भाई, इनके पास बहुत ज्यादा इल्म है, इन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल की है, तो इनको थोड़ा सा इखलाक भी सीख लेना चाहिए ना। थोड़ा सा जब मैंने यार थोड़ी सी सर्द गलत भाई, बात की। आपको बैक एक मिनट स्टेज एडम सैल में। साहब। जी अच्छा जी। सर्द भाई, भाई मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम लोग को भी डिस्कशन सुनना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में यही चाह रहे थे कि कोई मुसलमान आके इस पे बात करे। ठीक है, मेरे को खुद को डिस्कशन सुनना है कि भाई मोमिनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। आपको मौका मिला है, आप यहाँ पे ज्ञानबाजी करने के बजाय, ये सब टिप्पणियां देने के बजाय सीधा इसको गलत साबित करे ना भाई। उस मामले में जो आज का जो टॉपिक है उस पे गलत साबित करो यार सीधा। लास्ट जी रिक्वेस्ट है एडम, अगर ये अभी नहीं माना तो सीधा निकाल देना। ठीक है। अच्छा, बैक साइड में जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, अगर वो उन्होंने मेरी स्ट्रीम के पहले 90 मिनट सुने हैं तो जुड़े, वरना ना जुड़े। देखे भाई, अब जी सर। आप जी सर यही साहब। बहाने कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जब से दुनिया बनी अब तक सही गलत का फैसला हो गया हुआ है। जो सर ये आप टॉपिक अभी नहीं है, स्ट्रीम पे सही ये गलत का टॉपिक नहीं फैसला है करने सर निकले हैं। साहब। सर साहब ये टॉपिक नहीं है, नहीं टॉपिक नहीं, ये है कि अब मोहम्मद आप एग्जिस्ट पॉइंट करता जो था कि कर नहीं। रहे हैं भाई, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि मोहम्मद एग्जिस्ट करता था या नहीं कर, अगर नहीं करता तो आज बैठ के आप ये गुफ्तगू कर रहे होते। जी सर, हम इसीलिए कर रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं नहीं, करता। इसीलिए आपके पास एविडेंस कहते है? जब नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा? अगर कोई चीज है ही नहीं तो फिर उसका इनकार कैसे कर रहे हैं आप?
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मुसलमान हैं जो मानते हैं इस चीज को, कुछ लोग के जी कौम के लोग कुछ हैं। नहीं है, तादाद बताए ना कितनी है मुसलमानों की जो पता नहीं मानते हैं। कितनी है सर, 1.5 मिलियन है, 1.4 बिलियन है, आई डोंट नो। हाँ जी, और आपको पता है? आपके और आप अकेले जो हैं जनाब, आप देखिए किसने थोड़ा क्या सा मेरा भी अकेले? टेम्परामेंट ज्यादा हाई हो गया। कोई लड़ाई की बात तो है नहीं, मेरी कोई दुश्मनी तो सर आपसे है लड़ाई नहीं। की बात नहीं सिर्फ है इस सर। मुद्दे पे मिनट बात ही आपने नहीं मोहम्मद, देने, 2 मिनट करेंगे। मैंने गुफ्तगू करनी है। सर तो मोहम्मद एग्जिस्ट करता था या नहीं, भाई उसका अगर नहीं डेटा है। करता था सीधा तो इसका आप यहाँ पे जवाब। बैठ के आज क्यों, क्या पैसे उसके नहीं, नाम ये पे कमा रहे जवाब होते नहीं हैं है उनके नाम भाई। पे आप? भाई ये जवाब नहीं है भाई, ये जवाब तो नहीं है। और क्या, आप आपका सवाल कैसा है कि एग्जिस्टेंस का एक क्या प्रूफ चीज है? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक चीज जिनकी कब्रों के ऊपर आपके दादा परदादा सर जो लोग देखें, बात फौत हो सुने, गए हैं। बात जी, सुनिए, हाँ बात सुनिए, रुक जाइए, ये रिलैक्स हो दिमागी जाए। अपंग है। सर दिमागी देखें, अपंग है। कब्र जो होती है ना, उसके अंदर हम्म। मोहम्मद है कि नहीं है, ये आपने सर मैं कभी आपसे एक किसी चीज को। पूछ मैं सर आपसे एक सवाल बात पूरा कर, करने दे मुझे। आपने कब्र की सवाल बात सुबह से की। ही कर रहे हैं आप यार। ये नहीं मानेगा एडम, इसको भगा दो। नहीं मानना ओके, या गलत यार, ये क्या नहीं। जज्बात मैं में। बैक स्टेज कोई बात नहीं सर, एक सेकंड भाई, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। देखें, कब्र की आपने बात की कि कब्र पे जाके लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, डन। क्या कब्र के अंदर मोहम्मद की लाश है? ये कब वेरीफाई करने दिया है किसी भी मुसलमान ने? जी अभी प्लीज सर आपने बताइए। अर्ज ये किया है कि मोहम्मद है कि नहीं है, सवाल ये जी, हुआ है ना, तो मैंने उसका जी आपको बिल्कुल। एक जवाब ये दिया, अगर ना होता तो 1400 साल बाद आज बैठ के आप ये गुफ्तगू कर रहे जी सर, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद के जो आप लोग जिसको मोहम्मद को मोहम्मद मानते हैं, उसके सो कॉल्ड मरने के 150 साल बाद एक आइडियोलॉजी और थियोलॉजी क्रिएट की गई, उसके लिए एक कब्र बनाई गई, उसके लिए एक काबा बनाया गया, जिसकी बेस के ऊपर सारा कुछ बना। द होल आइडिया इज कि वो मोहम्मद जिसको आप मोहम्मद मानते हैं, जिसकी आप सीरा पढ़ते हैं, वो मोहम्मद और वो सीरा का एविडेंस क्या है? दैट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल गया, अब जवाब दीजिए। 50,000 बंदे भी नहीं सुन रहे ना शायद आप। सर आपको बैक स्टेज की आपकी आवाज नहीं आ रही होती अगर आप बैक स्टेज में बोल रहे होते हैं। सर मुझे 50,000 बंदे सुने, मुझे लाख बंदे सुने, बात यह है कि जब ये डाटा मैं पाकिस्तान इंडिया में लेके आया हूं ना, तो इस डाटा को लेके अब हजारों लोग वीडियोस करेंगे, तो सर ये मिलियंस तक लोगों के कानों तक पहुंचेगा, नंबर 1। नंबर 2, वेस्ट में ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा चल चुका है, अब मैं इंडिया पाकिस्तान को लेके आया हूं, आपको आज पता लगा है। सो दिस इज नॉट द क्वेश्चन इज आपके पास एविडेंस क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ मोहम्मद का? जी वो जी बताइए। जी जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मकसद है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आज भी चले जाएंगे ना, तो आपको एक लोग मिल जाएंगे कि जो आज भी। सर आपको बैक स्टेज दोबारा किया है। सर मैंने आपको बताया है कि वो चीज बाद में बनी है, आपने वेरीफाई करवाना है कि वो पहले से थी। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। आपको बैक स्टेज इसलिए किया है क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं, सर्कल में ना मूव करें। प्लीज बताएं कि वो 632 ईस्वी में मोहम्मद की कब्र उस जगह पर थी। क्या आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से? बंदा प्लीज वो जानता नहीं बताइए। और आप अपने आप को कहने पे गुस्सा कर गए थे, और एक इंसान जिनको करोड़ों लोग जिनकी। सर करोड़ों लोग उस बंदे को जिसको आप मोहम्मद मानते हैं गालियां भी देते हैं दुनिया के अंदर, करोड़ों लोग उससे प्यार भी करते हैं। इट डजंट मेक्स द पर्सन रियल और बैड, गुड और बैड। करोड़ों लोग अगर उसको मानते हैं मोहम्मद को और उसके लिए जान देने की कोशिश करते हैं, तो करोड़ों लोग मोहम्मद को गालियां भी देते हैं। तो देखें भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो क्वेश्चन आज का ये नहीं है कि मोहम्मद एक नबी था, मोहम्मद एक मोरल इंसान था, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है आज का। आज का क्वेश्चन ये है, क्या मोहम्मद जिसकी सीरत लिखी गई है, जो आप जिसको मोहम्मद मानते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करता था कि नहीं? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो लेफ्ट राइट ना जाइए, उस चीज पे आइए, बराए मेहरबानी। आपको दोबारा ऐड कर रहा हूँ। जी सर। जी जी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ भाईजान कि जो अल्लाह के रसूल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो एग्जैक्ट अगर आपके पास सारी डिटेल्स नहीं मिलती, या जो सारी कॉन्फ्लिक्ट है हदीसों वगैरह में आपने जो निकाली है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारा कुछ है, ये सर कुछ किसने है कहा तो मैंने जिसके कॉन्फ्लिक्ट निकाली? इनकार के अंदर आपने खुद किसने अभी कहा मैंने निकाली है। कॉन्फ्लिक्ट निकाला? आप किसने एक कहा मैंने जगह कॉन्फ्लिक्ट हदीसों को निकाली? मानते नहीं है और इस्लाम को सर मानते नहीं, लेकिन आप किसने हवाला कहा है हदीस मैंने पे देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट निकाला है? आप खुद ही निकाल रहे हैं, आप कह रहे थे किसी कब जगह पे कुछ निकाला है? माना जाता, किसी जगह पे कुछ माना जाता था, किसी शरद, जगह। यार बैक स्टेज की है शरद साहब, बैक स्टेज की आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने क्या आज की स्ट्रीम के
फर्स्ट 90 मिनट सुने हैं? सिंपल क्वेश्चन है अब ये, हाँ या ना में इसका जवाब होना चाहिए। ये ना इस्लामिक क्वेश्चन है ना कुछ और है। क्या आपने आज की स्ट्रीम के फर्स्ट 90 मिनट्स सुने हैं, हाँ या देखो ना? मैं सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन 2 बातें एक रिक्वेस्ट कर सर रहा हूँ कि नहीं, अगर आप सर इल्म मेरा रखते सवाल हैं सिंपल तो है, आप हाँ या ना उनकी वाला तमीज सवाल है। से और प्यार से सर नाम मेरा लिया करें। हाँ या ना वाला दूसरा सवाल है। सर मेरा हाँ या ना वाला सवाल है, क्या आपने, आप बैक स्टेज में आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आपने आज की स्ट्रीम के फर्स्ट 90 मिनट्स सुने हैं, हाँ या ना? इट्स अ सिंपल हाँ या ना सवाल है, सर। जितना मैंने आपको सुना है मैं उसके ऊपर सिर्फ आपको एक अकड़-बकड़ वाली चलें जाएं, दफा हो जाएं। थैंक यू। आपने पहले 90 मिनट सुने नहीं, आपको पता नहीं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप आ गए हैं बीच में लुत्फखुरुत्ती डालने। आपको अंब का पता नहीं आज का टॉपिक क्या है। मैंने आज हदीसों में तकरार नहीं निकाली, मैंने साबित किया आज के मोहम्मद कभी था ही नहीं। ठीक है, आज की इस स्ट्रीम के फर्स्ट 90 मिनट सुनिए, फिर आइए बात करने। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडे स्ट्रीम बात कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है आपसे बात करने का। तो इस भाई आपने सही कहा था, लेकिन ये मैंने फिर भी इन्हें जज्बाती मौका देना चाहा। मुसलमान है, जज्बात से ये मोहम्मद साहब को साबित करने आए हैं। जज्बात से नहीं साबित होता भाई। करोड़ों लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो ये जज्बाती जवाब है। जज्बात से एविडेंस नहीं साबित होते। जी बिल्कुल सही कहा साहिल साहब, और इसी वजह से मैं चाह रहा था कि एक बार इनको मैं बावर करा दूं कि किस एंगल से आ रहे हैं और किस एंगल से हम बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? जी सर। हाँ, मेरा सवाल ये है कि 1000 ईयर्स एक लंबा समय होता है, और जब ये इवन दो मोहम्मद साहब नहीं थे, बट जब ये फैलता है तो कल्चरल, कोई भी रिलीजन हो या कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो म्यूटेट करती है, राइट? जब ये म्यूटेशंस होते हैं तो सवाल भी आते हैं, बट इंडिया में हम देखते हैं कि पॉज एक कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, yes, पॉज कीजिएगा, इसका आंसर मैं पहले देता हूं आपको। सर देखें, आप हिंदू हैं? जी, Okay. आपके ग्रंथों में एग्जैक्टली लॉज लिखे हुए हैं? एग्जैक्ट लॉज नो, That is why देयर आर इंडिकेशंस, बस पॉज पॉज, इंडिकेशंस, इंडिकेशन यानी जेनेरिक टर्म्स हैं, ठीक है? जेनेरिक टर्म्स। एग्जैक्टली तो वही बात मैं आपको समझाने लगा हूं यहाँ पे। अब जरा गौर से सुनिएगा, इंटरप्ट ना कीजिएगा। देखिए, आप आज इस्लाम से पहले की कोई भी आइडियोलॉजी पकड़ लें, वहां पे एक्सप्लिसिट लॉज नहीं लिखे हुए, ठीक है? अब हुआ क्या, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट किया गया, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम पहले क्रिएट किया गया और मोहम्मद बाद में बनाया गया। तो अब्बासियों ने पॉलिटिकल सिस्टम पहले क्रिएट किया। अब वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको नाम दिया आपने शरिया का। शरिया आप अरबी में जब बोलते हैं, इट डज नॉट मीन्स कि कोई इस्लामिक टर्म है। शरिया का अरबी में मतलब होता है लॉ, कानून, सिंपल। शरिया लफ्ज कहते हैं कानून, उसकी जो ट्रांसलेशन है, लिटरल ट्रांसलेशन, उसे कहते हैं कानून। तो इस्लामिक शरिया पहले क्रिएट हुआ है, मोहम्मद बाद में क्रिएट हुआ है। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि इसके इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बना दिया और कह दिया उसके बाद कि ये जुडिशियल सिस्टम जो है, अज्यूम करें कि भगवान क्या नाम है यार उनका, साहिल साहब वो कौन थे, महादेव, भगवान महादेव ने दिया है। आप अज्यूम करें इस चीज को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को बनाने के बाद लिख दिया जाए कि ये भगवान महादेव ने दिया है, और जो कोई इस जुडिशियल सिस्टम को नहीं मानेगा वो भगवान महादेव के साथ लड़ाई कर रहा है। सो अब मुझे बताइए, क्या इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कभी भी चेंज हो सकेगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नो, नहीं हो सकेगा। एग्जैक्टली, नहीं हो सकेगा। दैट इज व्हाई इस्लामिक कल्चर जो है वो उसके जुडिशियल सिस्टम से निकलता है, और जुडिशियल सिस्टम पहले क्रिएट हुआ है, मोहम्मद की कहानियां उस जुडिशियल सिस्टम के गिर्द क्रिएट की गई हैं। हेंस इस्लामिक कल्चर उसके जुडिशियल सिस्टम की वजह से डेवलप हुआ है।
लिहाजा आपको इस्लामिक कल्चर चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी जितनी भी थियोलॉजीज आप देखेंगे उसमें पर्सन है और उसकी राइट और रॉन्ग के बारे में जेनेरिक डेफिनेशंस हैं, और उन जेनेरिक डेफिनेशंस के अंदर हर कल्चर वाले अपनी मर्जी से लॉ बनाते हैं, लिहाजा हर डिफरेंट एरिया के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स बन जाते हैं एंड दे आर ऑल एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि वो उस जेनेरिक लॉ के अंदर रहते हुए एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर मेक सेंस कर रहे हैं। तो लिहाजा वो सब के सब डिफरेंट कल्चर में रहते हुए उस जेनेरिक लॉ का पालन कर सकते हैं। इस्लाम में फ्लिप है, चूंकि इस वजह से वो फ्लिप्ड सोसाइटी है, लिहाजा उनका कल्चर सेम होगा जहां पे भी देखोगे। क्यों? क्योंकि लॉ पहले क्रिएट किया गया, बंदा बाद में। लॉ पहले किया गया, थियोलॉजी बाद में। मेक सेंस? गॉट इट। बट एक एडिशनल सवाल है, बहुत छोटा सा। बट नहीं या कहते, वो बट समझ का गया मतलब होता है कि कि आपको मेरी किसी नहीं बात नहीं की समझ सॉरी नहीं आई। द नहीं वर्ड नहीं बट नहीं इज रियली बैड हियर। it's okay sorry it's a bad habit actually to use but इंडिया में हमने देखा है, इंडिया पाकिस्तान में कि काफी लोग अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं और एक किसी देश यार के ये आगे टॉपिक है, सॉरी ये आगे पंडित है टॉपिक है, जो छोड़ दे। ये नहीं आगे तो टॉपिक। वो कहते हैं ना कि वो उनके लीनियज से आ सर रहे हैं, जब राइट? मोहम्मद की लीनियज क्रिएट की गई है, ताकि यस्टरडे मैंने बताया कि उसकी लीनियज क्रिएट की गई है, तो इन डंगरों की क्यों नहीं की गई? यार even that मोहम्मद goes की to क्रिएट की गई है। countries permanently. Yeah, got sir. But there is a country's मतलब head, right, who claims to be right. तो वहां पर उन्होंने क्या यार कुछ देखो, बात रिसर्च सुनो नहीं भाई, की? बात सुनो भाई, बात सुनो। अली क्रिएट हो गया ना, ठीक है? उसके हसन हुसैन क्रिएट हो गए ना। जब अली और हसन हुसैन क्रिएट हो गए, उसके बाद आपने कहां तक अपने लीनियज को लेके जाना है? हुसैन के बच्चों तक। अगर वहां तक आप ले गए हुए हो तो पीछे से सारा कुछ क्रिएटेड है। अगर पहले बंदे ने कह दिया कि मैं हुसैन का बच्चा हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मैं हसन का बेटा हूं, उसके उसने क्या है, झूठ उसने बोलना है। उसके बाद जो भी वहां तक पहुंच जाएगा वो हसन हुसैन तक, अली तक पहुंच गया। अबू बकर को क्रिएट करना है। अबू बकर के बेटे के किसी ने कह दिया ना अब कि मेरा परदादा अबू बकर था, उसने झूठ बोलना है सिर्फ। आज आपने सिर्फ उस तक पहुंचना है, तो वो वाले झूठ को आपने एक्नॉलेज कर दिया है। सो वही मैं कह रहा हूं सर, 80 साल के बाद कुछ लोगों ने एक झूठ एस्टैब्लिश किया। आज के लोग सिर्फ उस झूठ तक पहुंचेंगे तो पीछे वाले जिन्होंने झूठ बोल दिया वो पूरा का पूरा एस्टैब्लिश हो गया। दैट इज हाउ इट वाज क्रिएटेड। और ये क्रिएट किया है अब्बासियों ने। मेक सेंस? Makes sense. Thank you. Got your point. Thank you. Thanks, Saram. Thanks, Sahib. थैंक यू सर। दोस्तों आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।